नमस्कार दोस्तों। आज फिर से फास्ट रिवीजन सीरीज में हम हाजिर हैं। टेस्ट नंबर 2 है। शुरू करने से पहले दो बातें आपसे करनी है। पहला ये कि ज्योग्राफी का 2 सेक्शनल टेस्ट है जो अपलोड कर दिया गया है, तो आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। दूसरा ये कि ये हिस्ट्री के सेक्शनल टेस्ट का दूसरा और अंतिम टेस्ट है, तो आज ये हिस्ट्री का सेक्शनल टेस्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को बढ़ते हुए कालक्रम में सजाइए। तो सबसे पहला इसमें है, सूरत की संधि हुई थी 1775 ईस्वी में, और दूसरा सालवाई की संधि हुई थी 1782 ईस्वी में। तो उससे पहले हुई पुरंदर की संधि। वैसे इसका सही विकल्प है बी, 2, 3, 4, 1। तो सूरत की संधि 1775 ईस्वी में, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में, और तेलगांव का युद्ध 1779 यानी 1779 ईस्वी में, और सबसे लास्ट में सालवाई की संधि 1782 ईस्वी में। तो सही विकल्प है बी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं या आयोग शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें जितने दिए गए हैं, रैले कमीशन 1902 का, और सैडलर कमीशन, हर्टोग कमेटी, वर्धा योजना और सार्जेंट योजना, ये सारे शिक्षा से ही संबंधित है, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहावी आंदोलन के विपरीत अहमदिया आंदोलन उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। तो हाँ, ये सही है। दूसरा, देवबंद आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य संस्कृति का समर्थक था। नहीं, देवबंद आंदोलन इस्लामी संस्कृति का समर्थक था, और ये पाश्चात्य शिक्षा संस्कृति का विरोध करने वाला था, इसलिए दूसरा गलत हो गया। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, और इसमें जो सही सुमेलित नहीं है उसको चुनना है। तो बेगम हजरत महल का संबंध है लखनऊ से, इलाहाबाद से नहीं, तो एक तो गलत हो गया। दूसरा है, कुंवर सिंह का संबंध जगदीशपुर से है। मौलवी अहमदुल्ला का संबंध बरेली से नहीं, फैजाबाद से है। और बहादुर शाह जफ़र का संबंध दिल्ली से है। तो पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो 1 और 3 सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोह को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही विकल्प है सी। तो सबसे पहले है सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी तक। दूसरा है रामोसी विद्रोह 1822 ईस्वी में, और तीसरा है कोल विद्रोह 1832 से 1837 तक, और फिर है संथाल विद्रोह 1855 से 1856 तक। तो इसका सही विकल्प है सी। क्वेश्चन नंबर 6, संस्थाओं की स्थापना और उनके बढ़ते हुए कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले जो संस्था होगी वो होगी कलकत्ता मदरसा 1780 ईस्वी में, और फिर है 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। उसके बाद है बनारस संस्कृत कॉलेज 1791 में, और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में। फिर से दोहरा देता हूँ, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1780 ईस्वी में हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 ईस्वी में। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 ईस्वी में, और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के साथ मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जुड़ाव रहा था। तो देवबंद आंदोलन के साथ, विकल्प ए सही आंसर है। 8, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किसने किया। तो बी डी सावरकर ने किया था, विकल्प डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, 1916 के लखनऊ पैक्ट के विषय में विचार करना है। तो पहला कथन है, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया। सही है, 1916 में ही लखनऊ पैक्ट के अनुसार स्वीकार किया गया था, इससे पहले विरोध कर रहे थे कांग्रेस के लोग। दूसरा, विभिन्न प्रांतों के विधानमंडल में मुस्लिम आरक्षित सीटों पर सहमति हुई। तो दूसरा भी सही है, और सही कथन का चुनाव करना है, तो सी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश सरकार द्वारा बटलर समिति की स्थापना क्यों की गई थी। तो बटलर समिति 1929 में आया था, और इसका इसलिए स्थापना किया गया था क्योंकि देसी रियासतों के साथ ब्रिटिश संप्रभुता की वास्तविक व्याख्या करना था, इसलिए विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन से युद्ध वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुआ। तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो सिर्फ वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में घटित हुआ था, और जो अन्य विकल्प है
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में कॉर्नवालिस के समय हुआ है और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 में बेलजिली के समय हुआ है। तो इसका सही विकल्प है ये केवल 2। 12 निम्नलिखित में से कौन से कथन अंग्रेजों की भू राजस्व नीति संबंध सही है। तो पहला कथन है भू राजस्व नीति ने भूमि को विक्रय योग्य एवं स्थानांतरणीय बना दिया था, तो सही है। और दूसरा कथन है रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भू राजस्व निश्चित था, गलत है। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में भू राजस्व निश्चित नहीं था, समय समय पर इसमें परिवर्तन किया जा सकता था और वृद्धि की जा सकती थी, जबकि महलवाड़ी क्षेत्रों में इसे परिवर्तित किया जा सकता था। तो महलवाड़ी में भी किया जा सकता था परिवर्तित और रैयतवाड़ी में भी परिवर्तित किया जा सकता है, इसलिए दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 निम्नलिखित में से कौन से समाचार पत्र एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो न्यू इंडिया और कॉमन बिल, ये दोनों एनी बेसेंट के द्वारा प्रारंभ किए गए थे, जबकि यंग इंडिया एक साप्ताहिक अखबार था और जिसका शुरुआत गांधी जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 14 ब्रिटिश शासन के दौरान सत्ता हस्तांतरण के संबंध में निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए। तो सबसे इसको कालक्रम अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था, बेवेल योजना आई 1945 में, उसके बाद कैबिनेट मिशन आया 1946 ईस्वी में, और फिर माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 को आया, इसलिए विकल्प ए सही है 2, 3, 1। क्वेश्चन नंबर 15 कालन फिर सही अनुक्रम में सजाना है। तो सबसे पहले प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757 को, फिर वांडीवास का युद्ध 1760 को, फिर इलाहाबाद की संधि 1765 को, और फिर बंगाल में द्वैत शासन की समाप्ति 1772 को, इसलिए सही विकल्प बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया था। तो इसमें से बरार और अवध दोनों को जो शामिल किया गया था वो विलय व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया गया था, जबकि जैतपुर और संबलपुर का जो विलय है वो व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर कर दिया गया था। व्यक्तिगत सिद्धांत का मतलब यह है कि जिसके वारिस नहीं होते थे, पुत्र नहीं होते थे, तो गोद नहीं लिया जा सकता था, गोद निषेध हो गया था, गोद निषेध प्रथा। और अवध का तो पता ही है कि आउटर में एक रेसिडेंट था, ब्रिटिश रेसिडेंट, इसने ही कुप्रशासन का आरोप लगाया, रिपोर्ट दिया, इसी कारण हो गया था। तो 2 और 4 सी नंबर ऑप्शन सही है। 17 नंबर निम्नलिखित कूटों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो जो सही है उसे देख लेते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स पिंडारियों का दमन, विलियम बेंटिंक इलाहाबाद में पृथक सदर दीवानी और सदर निजामत अदालत की स्थापना, एलन वेरो सिंध विजय से संबंधित है, जबकि डलहौजी का संबंध ठगी पद्धति से न होकर के बेंटिक का है, यानी बेंटिक के काल में 1830 में स्लीमैन के लीडरशिप में ठगी प्रथा का दमन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पश्चिमोत्तर प्रांतों में मार्टिन वर्ड की देखरेख में भू राजस्व प्रबंधन किया गया था। ज्ञात हो कि मार्टिन वर्ड को उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है विलियम बेंटिक, विकल्प नंबर ए कि गवर्नर जनरल के काल में। 19 निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन प्रस्ताव पारित किया। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। और कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी से संबंधित हैं। तो लाला हरदयाल हैं, भाई परमानंद हैं और सोहन सिंह भाकना हैं। तो ये तीनों हैं, जबकि जतिन मुखर्जी का कोई संबंध गदर पार्टी से नहीं है, इसलिए विकल्प बी 1, 2, 4 हो जाएगा। सूची को मिलाना है सही तरीके से। तो लॉर्ड बेंटिक सती प्रथा का उन्मूलन, लॉर्ड कॉर्नवालिस सिविल सेवा का जनक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि लॉर्ड कर्जन का संबंध बंगाल विभाजन से है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पत्र और उसके प्रकाशक के नाम के सही सुमेलित जो नहीं है उसे देखना है, पता करना है। तो तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान चलाया था, रामनाथ पुरी ने सर्कुलर आज़ादी चलाया था, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन सोशलिस्ट पत्र को चलाया था, जबकि लाला हरदयाल का संबंध नवजीवन से नहीं है। नवजीवन जो पत्र है वो गांधी जी ने शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, सही है।
किस लिए वापस ले लिया था? क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, इसीलिए। कारण क्या है? भारतीय लोगों ने राजनीतिक मामलों में रुचि लेना बंद कर दिया, यही गलत है। कारण था कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था, इसीलिए गांधी जी ने 1922 में सहयोग आंदोलन वापस ले लिया। अगर राजनीतिक मामलों में रुचि लेना बंद ही भारतीय लोग कर दिए थे तो फिर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना क्यों हुई? तो ये इसके पीछे तर्क है, इसलिए इसका विकल्प सी हो जाएगा, ए सही आर गलत। 24 जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? हंटर समिति, बी सही हो जाएगा। 25 कांग्रेस की उत्पत्ति से संबंधित सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत के जनक कौन थे? तो लाला लाजपत राय थे, विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26 ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वराजियों की मांग पर 1919 ईस्वी के एक्ट की कमजोरियों की जांच तथा उसके निदान के लिए गठित अलेक्जेंडर मोडीमैन समिति में निम्नलिखित में से कौन भारतीय शामिल था? तो 4 भारतीयों को शामिल किया गया था, उसमें से एक थे मोहम्मद अली जिन्ना, तो सी इसका सही आंसर है। 27 निम्नलिखित में से किस नेता का जुड़ाव भाषाई आधार पर राज्य के गठन से संबंधित समस्या को सुलझाने से नहीं रहा था? तो किनका किनका रहा था संबंध भाषाई आधार पर राज्य की समस्या को सुलझाने के लिए? एस.के. धर, सीतारमैया, H.N. कुंजरू, इन लोगों का संबंध था, जबकि विनोबा भावे का संबंध नहीं था। तो आपको कमेंट में एक प्रश्न का आंसर देना है कि विनोबा भावे का संबंध किस चीज़ से रहा है, किस लिए प्रसिद्ध है इतिहास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में निम्नलिखित में से किसने हिस्सा लिया? तो महात्मा गांधी ने लिया था, घनश्याम दास बिरला ने लिया था और मदन मोहन मालवीय ने लिया था। ये तीनों ने लिया था, जबकि डॉक्टर सरोजिनी नायडू ने नहीं लिया था। सॉरी। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो गांधी जी इंग्लैंड गए तो किस जहाज से गए थे? चलिए मैं ही बता देता हूँ, उस जहाज का नाम था राजपूताना। क्वेश्चन नंबर 29 नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान रखे गए थे? तो उत्तरदायी सरकार के प्रावधान थे, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका का भी प्रावधान था और संयुक्त निर्वाचन का भी प्रावधान था, मौलिक अधिकार का भी प्रावधान था। तो चारों का प्रावधान था, इसलिए विकल्प डी 1, 2, 3, 4। अच्छा, नेहरू रिपोर्ट कब पेश किया गया था? 1928 में। 30 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से विनिर्दिष्ट कीजिए। तो सबसे पहले है साइमन कमीशन 1927 में आया, फिर है गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और उसके बाद है पूना पैक्ट 1932 24 सितंबर 1932 को और सबसे लास्ट में कैबिनेट मिशन 1946 को, इसलिए विकल्प ए सही है। भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा चलाया गया अभियान था। तो इसके आंसर में दिया गया है सी ऑपरेशन थंडरबोल्ट, तो इसका सी ऑप्शन है व्याख्या के अनुसार। 32 निम्नलिखित में से कौन से सुधार रिपन के काल से संबंध है? तो इल्बर्टविल रिपन के काल से संबंधित है। 1881 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम जो आया था इसी से संबंधित है, जबकि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का संबंध रिपन से नहीं है। तो 1 और 2 इसका सही आंसर है सी। 33 नंबर, निम्नलिखित क्रांतिकारी राष्ट्रवादी घटनाओं पर ध्यान दें। चिटगांव शस्त्रागार पर कब्जा 18 अप्रैल 1930 को हुआ था। काकोरी कांड 1924 में हुआ है और केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकना 6 अप्रैल 1929 को हुआ है। तो सिर्फ इसमें से क्या चुनाव करना है कि किसका संबंध सविनय अवज्ञा के मध्य घटित हुआ था? तो केवल एक का, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन 30-31 के बीच में हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल एक। चिटगांव शस्त्रागार पर कब्जा 18 अप्रैल 1930। 34 टीपू द्वारा राज्य के किसानों को संरक्षण मिलता था तथा उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था। उपरोक्त कथन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने टीपू सुल्तान के विषय में लिखा है? तो सर जॉन शोर ने लिखा है, बी नंबर ऑप्शन सही है। 35 निम्नलिखित में से केरल के किस शासक ने यूरोपीय अफसरों की सहायता से पश्चिमी मॉडल के आधार पर त्रावणकोर में एक शक्तिशाली फौज संगठित किया तथा उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया? तो इसका सही विकल्प है बी, राजा मार्तंड वर्मा ने, केरल के राजा थे। मिलान करना है। पेशवा पूना से संबंधित है, गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित है, सिंधिया ग्वालियर से संबंधित हैं और भोंसले ये नागपुर से संबंधित हैं।
इसका सही विकल्प है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, हमारी प्रणाली बहुत कुछ स्पंज की तरह काम करती है जो गंगा के तटों से सभी अच्छी चीज़ें सोख कर टेम्स के तटों पर निचोड़ देती है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो जॉन सुल्विन ने ये कथन कहा था। जॉन सुल्विन कौन थे? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू मद्रास के अध्यक्ष थे उस समय, इसलिए 20 का सही विकल्प हो जाएगा। 38, 1820 में प्रकाशित प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही है आंसर। 39, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है पहले उसे देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुई, सही है। कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में हुई, ये भी सही है। वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825, ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं, तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा। 40, निम्नलिखित में से किसे विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के कारण पुरातन पंथी हिंदुओं की कटु शत्रुता का सामना करना पड़ा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में ये कथन है, बी ऑप्शन इसका सही है। 41, निम्नलिखित में से किन युद्धों में अंग्रेजी सेना को हार का सामना करना पड़ा था? तो हार का सामना करना पड़ा था किसमें? पहला अफगान युद्ध 1838 से 42 में, पंजाब के युद्ध 1845 से 49 में भी, और क्रीमिया युद्ध 1854 से 56 के बीच भी। तो इसलिए इसका विकल्प हो जाएगा 1, 2, 3 डी। 42, निम्नलिखित में से कौन से जमींदार ने 1857 के विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सहायता की? तो जितने हैं सारे अंग्रेजों की सहायता किए थे। ग्वालियर के सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा और भोपाल के नवाब, चारों ने सहायता किया था 1857 में, अंग्रेजों की सहायता किया था। और इधर 5वां कश्मीर के महाराजा ने भी किया था सहायता, और पटियाला, नाभा और जिंद के सिख सरदार ने भी सहायता किया था, इसलिए उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन नंबर। 43, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1857 के विद्रोह में तटस्थ रहने वाले अथवा युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने वाले शासकों तथा सरदारों के संदर्भ में टिप्पणी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह कार्य किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा ले जाता? तो ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। लॉर्ड कैनिंग ही प्रथम वायसराय भारत का रहा है। 44 नंबर, इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही है। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही है। उपर्युक्त कथन किस गवर्नर जनरल या वायसराय ने भारतीय बुनकरों के संदर्भ में कहा था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कहा था, विकल्प नंबर ए। 45, ब्रिटिश शासन एक स्थायी व बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरे देश को नष्ट कर रहा है। उपर्युक्त वक्तव्य किस भारतीय राष्ट्रवादी ने ब्रिटिश शासन के संदर्भ में कहा था? तो यह कथन दादा भाई नौरोजी ने कहा था, इसलिए विकल्प बी सही है। 46 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो जो सही है देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने 1870 में की थी, सही है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था, सही है। और तीसरा है महाजन सभा की स्थापना बदरुद्दीन तैयबजी केटी तेलंग ने किया था, गलत है, क्योंकि बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलंग ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किया था, इसलिए विकल्प सी इसका सही हो जाएगा। 47, बाल गंगाधर तिलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उन्होंने अंग्रेजी में केसरी तथा मराठी में मराठा नामक पत्रों की स्थापना की। नहीं, उलट करके दिया हुआ है। केसरी मराठी भाषा में था और मराठा अंग्रेजी भाषा में था, तो इसलिए 1 नंबर गलत हो गया। दूसरा कथन है उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना में भाग लिया, तो सही है। बाद में इसी न्यू इंग्लिश स्कूल का नाम रह गया था फर्ग्यूसन कॉलेज, तो दूसरा केवल सही है, इसलिए बी ऑप्शन नंबर। 48, प्रारंभिक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन में निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी की? तो तीनों समाचार पत्रों ने की थी, संध्या, युगांतर और काल, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा आंसर। 49, मिलान करना है। कॉमरेड के लेखक कौन थे? कॉमरेड के लेखक शौकत अली नहीं मोहम्मद अली थे, इसलिए 1 गलत हो गया। दूसरा, अल हिलाल के लेखक अबुल कलाम आज़ाद थे। संजीवनी के लेखक कृष्ण कुमार मित्र थे, तो 2 और 3 सही है, इसलिए सही युग्म के बारे में पूछ रहा है, इसलिए बी 2 और 3 सही हो जाएगा। 50 नंबर, पूना समझौता कब हुआ? 1932 में, 24 सितंबर 1932 में पूना समझौता हुआ था।
51 स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा आसफ अली किस आंदोलन में भूमिगत क्रियाकलापों में सक्रिय थी? तो इसका सही विकल्प है सी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। 52 निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शिक्षा पर बल देने के लिए जामिया मिलिया बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ तथा गुजरात विद्यापीठ जैसी शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की गई? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किया गया था, विकल्प बी। मतलब ये कि असहयोग आंदोलन के दौरान शिक्षा पर बल देने के लिए जामिया मिलिया, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ जैसी शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई थी। 53 घटनाओं को उनके सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो वैसे व्यवस्थित ही है, मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों का पर मुकदमा 1945 में चला, नौसेना विद्रोह फरवरी 1946 में हुआ था और कैबिनेट मिशन का भारत में आगमन मार्च 1946 में हुआ था। 1, 2, 3 ए विकल्प नंबर सही है। 54 ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जेम्स मिल हैं, विकल्प बी सही इसका आंसर है। 55 निम्नलिखित में से किस राजनीतिक चिंतक ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में विभाजित किया था? तो इनमें से कोई इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। तो वैसे किया था किसने? जेम्स मिल ने किया था। इन्होंने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल के 3 भाग में बांटा। जैसे अभी प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत इतिहास पढ़ते हैं ना, उसी तरीके से इन्होंने, जेम्स मिल ने इतिहास को, भारत के इतिहास को समझने के लिए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश काल 3 भाग में बांटा था। 56 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल था। जबकि इसके व्याख्या में एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी हुई थी कि एनसीईआरटी में पेज नंबर 3 में लिखा हुआ है वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में कि ये भारत का गवर्नर जनरल था, जबकि ये गलत है, क्योंकि भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था और वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल था। तो वैसे इसका 56 का सही आंसर डी है, विलियम बेंटिक। ये व्याख्या मैंने आपको बता दिया जो लिखा हुआ था उसमें। 57 नंबर यूरोप के बाज़ारों में निम्नलिखित में से किन उत्पादों की मांग ज़्यादा थी? तो सूती कपड़े की भी मांग ज़्यादा थी, रेशम की भी मांग ज़्यादा थी, लौंग की भी, दालचीनी की भी। इसलिए 1, 2, 3, 4 विकल्प नंबर डी सही आंसर है। 58 1883 में ब्रिटिश द्वारा लाया गया इल्बर्ट विल किस विषय से संबंधित था? तो न्याय से संबंधित था। 59 निम्नलिखित में से किस समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का फैसला लिया था? तो लखनऊ समझौता। आपके लिए क्वेश्चन है कि लखनऊ समझौता जो हुआ था, तो उस लखनऊ कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 1920 में हुए खिलाफत आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अंग्रेजों द्वारा खलीफा पर बहुत सख्त संधि थोपना, सी नंबर। 61 निम्नलिखित में से किन सुधारकों ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सक्रिय योगदान दिया है? तो तीनों ने दिया है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी, ज्योतिबा फूले ने भी और बेगम रुकिया सखावत ने भी। बेगम रुकिया सखावत दरअसल कोलकाता और पटना दोनों में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल की स्थापना की थी। 1, 2, 3 विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 नंबर मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर का नारा किस समाज सुधारक के द्वारा दिया गया था? तो श्री नारायण गुरु के द्वारा दिया गया था, विकल्प सी। 63 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के गठन से निम्नलिखित में से कौन से विद्वान संबंधित थे? तो 1, 2, 3 तीनों संबंधित थे, विलियम जोन्स, टॉमस कोलब्रुक और नेथियल हॉलैंड। तो ये दोनों टॉमस कोलब्रुक और नेथियल हॉलहेड जो थे, ये दोनों सहायता कर रहे थे विलियम जोन्स की। वैसे प्रमुख रूप से नाम लिया जाता है विलियम जोन्स के बारे में, लेकिन ये नाम दिया हुआ है तो तीनों थे संबंधित। वैसे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। चलिए मैं ही बता देता हूँ। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में हुई थी। 64 भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो बम्बई में स्थापित हुई थी, विकल्प सी। 65 रैयतवाड़ी व्यवस्था के विषय में दिए गए कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है इस व्यवस्था को टॉमस मुनरो ने विकसित किया और यह व्यवस्था उत्तर भारत में लागू की गई थी। गलत हो गया, क्योंकि यह व्यवस्था यानी रैयतवाड़ी व्यवस्था दक्षिण भारत में लागू की गई थी। उत्तर भारत में तो जमींदारी व्यवस्था थी, इसलिए एक कथन नंबर 1 गलत हो गया। दूसरा कथन इस व्यवस्था में जमींदारों के बजाय सीधे किसानों के साथ बंदोबस्त किया गया था। हाँ सही है, रैयत का मतलब ही किसान होता है। तो केवल 2 सही, इसलिए बी विकल्प नंबर सही हो गया। 66 प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के समय लड़ा गया था?
तो मार्क्विंस हेस्टिंग्स के समय लड़ा गया था, इसलिए विकल्प डी इसका सही हो जाएगा आंसर। 67 निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया था? तो विकल्प सी 1833 का चार्टर एक्ट के समय विधि आयोग का गठन किया गया था। 68 मुरुद पांड्यन, कोट्टबोम्मन और पाइचे आदि विद्रोही नेता निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित थे? तो पोलगिर विद्रोह से संबंधित थे। ये स्थानीय जमींदार को कहते थे पोलिगर विद्रोह से संबंधित थी। 69 मजदूर आंदोलन को संगठित करने के लिए अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1920 में हुई थी, इसलिए विकल्प सी सही है इसका आंसर। 70 निम्नलिखित में से कौन से समाज सुधारक प्रार्थना समाज से जुड़े हुए थे? तो इसका सही विकल्प है महादेव गोविंद रनाडे और राम कृष्ण गोपाल भंडारकर। ये दोनों का संबंध था, जबकि गोपाल हरि देशमुख का संबंध प्रार्थना समाज से नहीं रहा है, इसलिए 1 और 2 विकल्प नंबर ए। 71 इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की? तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। 72 नंबर निम्नलिखित में से किसने 1834 में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था, इसलिए विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। अब 73 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में तत्कालीन समय के निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण नेता की अनुपस्थिति थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अनुपस्थिति थी, जबकि दादा भाई नौरोजी भी थे। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन में फिरोज शाह मेहता भी थे, गोपाल गणेश आगरकर भी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे, इसलिए 20 का सही आंसर हो जाएगा। फिर 74 निम्नलिखित संस्थाओं को उसकी स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो स्थापना कालक्रम में व्यवस्थित करने में सबसे पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में हुई थी। दूसरा है मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई थी। तीसरा है पूना सार्वजनिक सभा 1870 में हुई थी और इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापना हुई थी। 75 चलिए फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, मद्रास नेटिव एसोसिएशन 1852, पूना सार्वजनिक सभा 1870 और इंडियन एसोसिएशन 1876। 75 कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता कुछ अंग्रेजों द्वारा भी की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति कांग्रेस के अधिवेशनों के अध्यक्ष रहे थे? तो जॉर्ज यूल, विलियम बेडरवर्न, अल्फ्रेड बेव, हेनरी कॉटन, ये चारों हैं जो कभी न कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं अधिवेशन के, इसलिए विकल्प नंबर डी 1 2 3 4। देखिए रिवीजन बहुत मस्ट होता है, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जल्दी से जल्दी रिवीजन कराने का है। आप फास्ट करने के लिए वीडियो को 1.25 में भी देख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, कम पढ़ना ज़्यादा रिवीजन करना सफलता की ज़्यादा गारंटी देता है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। मिलान करना है रस्त गुफ्तार, तो इसका सही मिलान देखना है। तो सही मिलान, वैसे सारा सही ही मिलान है, तो मैं सिर्फ पढ़ देता हूँ। रास्त गुफ्तार नौरोजी, फरदूनजी, केसरी बाल गंगाधर तिलक, हिंदू जीव सुब्रमण्यम अय्यर, ये तीनों पत्र और उनके लेखक थे। 77 रविंद्रनाथ ठाकुर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1913 में मिला था। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस रचना के लिए मिला था। 78 गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, विकल्प नंबर बी। 79 जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों द्वारा प्रदान की गई उपाधियों को वापस कर दिया? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस कर दी थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। 80 नंबर असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति कांग्रेस द्वारा अपनाई गई? तो उपाधियों का अंत, मतदान का बहिष्कार, सरकारी विद्यालयों तथा नौकरियों का बहिष्कार, अदालतों का बहिष्कार, ये चारों अपनाई गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, इसलिए विकल्प नंबर डी 1 2 3 4। 81 निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से संबंधित रहे हैं? तो ये चारों रहे हैं। नारायण मल्हार जोशी, स्थापना में इनकी भूमिका थी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की। दूसरा लाला लाजपत राय, तो ये तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के सबसे पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय ही रहे हैं। और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस भी कभी न कभी अध्यक्ष रहे हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के, इसलिए चारों का संबंध था। विकल्प नंबर डी 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कांग्रेस के अंदर पूर्ण स्वराज की मांग को तीव्र करने के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति इससे जुड़ गए थे? तो चारों इससे जुड़े हुए थे।
1 2 3 4 जवाहरलाल नेहरू भी जुड़े हुए थे, सुभाष चंद्र बोस भी जुड़े हुए थे और श्रीनिवास अयंगर सत्यमूर्ति ये भी जुड़े हुए थे। इसके अलावा शरद चंद्र बोस भी जुड़े हुए थे। किससे जुड़े हुए थे? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से। मतलब ये है कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग से संबंध जवाहरलाल नेहरू का भी है, सुभाष चंद्र बोस का भी है, श्रीनिवास अयंगर का भी है, सत्यमूर्ति का भी है और एक जो व्याख्या में दिया हुआ था शरद चंद्र बोस का भी है। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो गया। 83 निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका सही जो व्यवस्था है, सबसे पहले काकोरी लूट 1925 में हुआ। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुआ था। और फिर है केंद्रीय विधानसभा में भगत सिंह एवं बटुकेश्वर द्वारा बम फेंकना 1929 में हुआ था। चटगांव शस्त्रागार पर हमला 1930 में हुआ था। तो 4 3 2 1 सही विकल्प सी। 84 दलित उत्थान के लिए आत्मगौरव आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो आत्मगौरव आंदोलन चला कब था? 1921 में और इसका प्रारंभ किया था ईवी रामास्वामी नायकर ने। विकल्प नंबर सी। 85 में कथन है कांग्रेस के प्रांतीय मंत्रिमंडलों में 1939 में त्यागपत्र दे दिए। तो हाँ, दे दिए थे। कारण है ब्रिटेन ने भारतीय जनता की सलाह लिए बिना भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। तो ये इसके पीछे सही कारण है। इसलिए कथन और कारण अपने आप में स्वतंत्र रूप से सही होने के साथ साथ एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। विकल्प नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 86 निम्नलिखित में से कौन से नेता गरम दल में शामिल थे? तो फिरोज शाह मेहता तो नरम दल के थे। तो बाकी और सब जो है ना, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और लाला लाजपत राय, ये नहीं, लाला लाजपत राय और अरविंद घोष, ये चारों जो हैं ये हैं गरम दल के। बाकी फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी गरम दल के नहीं हैं। वैसे इसको याद रखने का बड़ा अच्छा है कि अरविंद घोष और बीपीएल का मतलब क्या हुआ? बाल पाल लाल। तो अरविंद घोष और लाल बाल पाल या बीपीएल बाल पाल लाल, ये तीनों का नाम ऐसे याद रखने से समझ में आ जाएगा। मतलब हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। 87 नंबर असहयोग आंदोलन के दौरान बॉम्बे क्रॉनिकल ने ब्रिटिश अत्याचारों की निंदा की थी। इसके संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? तो बॉम्बे क्रॉनिकल के संपादक थे बीजी हार्नीमैन। 88 कौन से नेता किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो किसान आंदोलन से जुड़े हुए चारों नेता थे। बाबा रामचंद्र भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, सहजानंद सरस्वती का तो नाम उल्लेखनीय ही है और एनजी रंगा ये भी जुड़े हुए थे। इसलिए विकल्प डी। 89 निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था? तो चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था, कलकत्ता के फोर्ट विलियम का। नेक्स्ट 90 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अफगानिस्तान के प्रति कुशल अक्रियता की नीति से संबंधित नहीं था? तो कुशल अक्रियता की नीति से संबंधित लॉर्ड लिटन नहीं था। और जो था वो कौन कौन था? लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड नॉर्थब्रुक और लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 निम्नलिखित में से किस विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। विकल्प नंबर बी सही है, इसका आंसर है। मिलान करना है और सही जो युग्म है उसको देखना है। तो सही युग्म जो है उसको देख लेते हैं सिर्फ। तत्बोधनी सभा से संबंधित है देवेंद्रनाथ टैगोर और दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से संबंधित है गोपाल कृष्ण अगरकर। जबकि प्रार्थना समाज का संबंध है आत्माराम पांडुरंग से, न कि केशव चंद्र सेन से। तो इसलिए दूसरा गलत हो गया। तो 1 और 3 सही है, सी नंबर ऑप्शन। 93 आर्य समाज के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं? तो वेदों की सर्वोच्चता हाँ है। पुनर्जन्म में विश्वास ये भी है। बहुदेववाद को स्वीकार करना जी नहीं, गलत बात है ये। आर्य समाज एकेश्वरवाद में विश्वास करता है, इसलिए 3 नंबर गलत हो गया। बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध, तो ये सही है। बाल विवाह और बहुविवाह का इन्होंने विरोध किया था आर्य समाजियों ने। तो इसलिए 1 2 4 इसके सही उत्तर हो गए, विकल्प नंबर बी। 94 निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति जस्टिस आंदोलन से जुड़े हुए थे जिसका उद्देश्य विधायिका में गैर ब्राह्मण जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना था? तो तीनों व्यक्ति यानी कि CN मुदालियर, TM नायर और P त्यागराज तीनों जुड़े हुए थे इस कार्य से। विकल्प नंबर डी। 95 थियोसॉफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसकी स्थापना एनी बेसेंट ने की थी? जी नहीं, इसकी स्थापना पहले नंबर 1875 में हुई नहीं थी, 1857 में ही हो गई थी और एनी बेसेंट ने नहीं की थी। और यह एक पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। तो हाँ, पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। वैसे 95 का मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ, थोड़ा महत्वपूर्ण है, बार बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन।
तो 95 पे एक्सप्लेनेशन क्या है? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1857 में HP ब्लावत्स्की एवं MS अल्काट ने न्यूयॉर्क में की थी। यानी इसका थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी। यह एक पुनर्स्थापनावादी आंदोलन था। इसने प्राचीन हिंदू, पारसी, बौद्ध मतों, परंपराओं एवं दर्शन को स्थापित करने का प्रयास किया। ये इसके एक्सप्लेनेशन थे। अब क्वेश्चन नंबर 96। 1870 के दशक में वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भारतीय जनमानस में असंतोष उत्पन्न कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन से उसके प्रतिक्रियात्मक कदम थे? तो सबसे पहला दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 में जो किया, और दूसरा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में। ये दोनों उसके प्रतिक्रियावादी कदम थे। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी। जबकि इल्बर्ट विल तो रिपन के काल में आया है और कार्यालय गोपनीयता कानून कर्जन के काल में आया था। 97। निम्नलिखित में से कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रथम स्नातक महिला कौन थी जिसने 1890 में कांग्रेस को संबोधित किया था? तो इसका सही विकल्प है ए, कादम्बिनी गांगुली। 98। भारत शासन अधिनियम 1919 के समर्थन में किसने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। विकल्प नंबर ए। 99। भारत में गांधी जी की प्रारंभिक गतिविधियों का उन्हें उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद क्या हुआ था? मार्च 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, और अप्रैल 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। यहीं पर कन्फ्यूजन होगा, क्योंकि अहमदाबाद मिल हड़ताल भी 1818 का है, खेड़ा भी है, लेकिन सबसे पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था, फिर खेड़ा सत्याग्रह हुआ था अप्रैल 1918 में। उसके बाद फिर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह अप्रैल 1919 में। अब क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ पढ़ते हैं, यानी 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यूरोपीय कंपनियों की स्थापना के अनुसार उन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले एस्तादो द इंडिया 1946 में स्थापित हुआ। 1946 में स्थापित तो नहीं, ये गलत लिखा हुआ है कुछ नोट, 1646 या 1546 होगा। खैर, लेकिन वैसे है सबसे पहले एस्तादो द इंडिया, उसके बाद है डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसके बाद है वेरिंग द ओस्ट इंडिसे कंपनी, और सबसे लास्ट में है कंपनी देश इंडिसे ओरिएंटलिस। इसके व्याख्या को एक बार पढ़ लीजिएगा। वैसे मैं व्याख्या का भी ना अलग से वीडियो डाल दूंगा, इसमें डालने से क्या होगा, बड़ा वीडियो हो जाएगा और ज़्यादा। इस व्याख्या का अलग से डाल दूंगा शॉर्ट वीडियो, तो सारे को पढ़ करके रिवीजन में आसानी होगी। 101 नंबर क्वेश्चन, कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है भारत नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी, सही है। दूसरा कथन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में सचिन सन्याल ने की थी, हाँ सही है। तो दोनों कथन सही है, इसलिए विकल्प 1, 2 दोनों सही होगा। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदल करके 1928 में क्या कर दिया गया था, क्या नाम था? तो उसका कमेंट बॉक्स में बताइए इसका आंसर। 102, क्रांतिकारी साहित्य के संदर्भ में लिखित युगों पर विचार करना है। बम का दर्शन, तो भगवती चरण बोहरा ने दिया था। उसके बाद पाथेर दावी किसने लिखा? तो ये योगेश चंद्र चटर्जी ने नहीं, शरद चंद्र चटर्जी ने लिखा था। बंदी जीवन सचिंद्र सन्याल ने लिखा था, तो इसलिए 1 और 3 सही है, विकल्प नंबर सी। 103, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना से जुड़ा था जिसका उद्देश्य भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग था? तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ये दोनों जुड़े हुए थे। और सबसे बड़ा बात यह है कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना 1928 में हुई थी। कई बार इसके सन ईस्वी पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से कौन से सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के भाग थे? तो इसमें से तीनों था। वाइकोम सत्याग्रह भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का भाग था, लाल कुर्ती आंदोलन भी जो पश्चिमी प्रांत में चलाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा, धरसना मार्च भी संबंधित है सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन से, और वाइकोम सत्याग्रह जो था केरल में चला था केलप्पन के नेतृत्व में। 105, द्वितीय विश्व युद्ध में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिए वायसराय लिनलिथगो ने एक घोषणा की जिसे अगस्त प्रस्ताव कहा गया। निम्नलिखित में से कौन से इस प्रस्ताव के प्रावधान थे? तो सबसे पहला है युद्ध के पश्चात संविधान सभा का गठन किया जाए। दूसरा है भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस, ये भी सही है। भारतीयों को सम्मिलित कर युद्ध सलाहकार परिषद का गठन,
तीनों सही कथन है, इसलिए 1 2 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किस मामले में ब्रिटिश सरकार ने कुछ ब्रिटिश साम्यवादियों पर भी अभियोग चलाया था? तो मेरठ षड्यंत्र केस के समय ऐसा हुआ था। 107, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कर्नाटक पद्धति चर्चा में रही, यह किससे संबंधित थी? तो सरकारी प्रतीकों को नष्ट करना। कर्नाटक पद्धति में दरअसल क्या होता था, किसान लोग थे जो दिन में किसानी काम करते थे और रात में सरकारी प्रतीकों को नष्ट करते थे, उस पर हमला करते थे। क्वेश्चन नंबर 108, देसाई लियाकत समझौता किससे संबंधित था? तो 1946 के चुनावों के पश्चात केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन हेतु प्रस्ताव तैयार करना, इससे संबंधित था देसाई लियाकत समझौता। 109, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में दास प्रथा को समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। अच्छा, किसने किया था? चलिए मैं बता देता हूँ। 1847 में उन्मूलन हुआ था स्लीमैन के नेतृत्व में। अच्छा नहीं, स्लीमैन के नेतृत्व में ठगी प्रथा ये हुआ था। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में हुआ है। चलिए इसका किसके नेतृत्व में हुआ था, इसका आप रिसर्च करके आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में कीजिए, मुझे याद नहीं आ रहा है। 110, निम्नलिखित में से कौन से आयोग भारत में सिविल सेवा सुधारों संबंधित था? तो ली आयोग जो 1924 में आया था और उससे पहले एचिंसन आयोग 1886 में आए थे, दोनों संबंधित है किससे? सिविल सेवा में सुधार से। 1 और 4 विकल्प नंबर सी सही आंसर। 111, वायसराय को आपातकालीन परिस्थितियों में अध्यादेश जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1861 के द्वारा ही वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया था और यही नियम आज भी है अध्यादेश जारी करने का। 112, वह प्रथम पत्रकार कौन थे जिन्हें समाचार पत्र में सरकार विरोधी लेख छापने के कारण कारावास की सजा हुई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो हैं, इनकी पत्र थी बंगाली, तो विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। 113, भारत में अंग्रेजों द्वारा गठित शिक्षा आयोगों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आया था 1882 में हंटर आयोग, उसके बाद सैडलर आयोग आया 1917 में, फिर आया है हार्टोग समिति 1929 के आसपास, और फिर सबसे लास्ट में सार्जेंट आयोग 1944 के आसपास। विकल्प नंबर सी 3 2 1 4। 114, निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन में किसानों के साथ साथ छोटे जमींदारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो एक आंदोलन में, विकल्प नंबर बी। 115, भारत श्रमजीवी नामक समाचार पत्र जिसने सर्वप्रथम भारतीय श्रमिक समस्याओं को संबोधित किया के संपादक कौन थे? तो भारत श्रमजीवी श्रम समाचार पत्र के संपादक थे शशिपाद बनर्जी। 1870 में इन्होंने ही, शशिपाद बनर्जी ने ही श्रमिक क्लब की स्थापना भी की थी। 116, निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना में डॉक्टर BR अम्बेडकर का योगदान था? तो तीनों जो संगठन हैं, अखिल भारतीय अछूत फेडरेशन, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ, अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ, ये तीनों का संबंध अम्बेडकर से है। 117, ब्रह्म समाज में मतभेदों के कारण इसके विभाजन के फलस्वरूप भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन इनकी स्थापना से जुड़े हुए थे? तो केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना से जुड़े हुए थे। 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था। 118, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख ने ही एक वीकली समाचार पत्र प्रभाकर नाम से शुरू किया था। 119, 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना हुई। निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे? तो वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, ये तीनों इससे जुड़े हुए थे, इसलिए सही विकल्प हो जाएगा डी 1 2 3। 120 कथन है, पुर्तगालियों ने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर मालाबार व्यापार पर नियंत्रण और दक्षिण राजाओं की नीतियों का निरीक्षण करने में सफलता प्राप्त की। तो ये कथन सही है। कारण इसके पीछे क्या है? अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई। तो कथन और कारण दोनों सही है, और जैसा कि व्याख्या दिया है कि दोनों एक दूसरे के लिए व्याख्या भी प्रस्तुत करते हैं आंसर में, जैसा कि दिया हुआ है, तो ए इसके हिसाब से सही आंसर हो जाएगा। 121, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? तो सबसे पहले हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय
और डेविड हेयर, इन दोनों ने मिलकर के 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया था। अन्य विकल्प के बारे में देख लेते हैं कि क्यों ये गलत हुआ। क्योंकि दिल्ली कॉलेज की स्थापना एक एक्ट के द्वारा 1922 में किया गया था। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में रिचर्ड वुर्की द्वारा किया गया था। और मुस्लिम एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। तो इन सब में से सबसे पहले हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता 1817 में, और किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के सहयोग से किया था। 122 सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे, तो हैदराबाद के निजाम, इसलिए विकल्प बी सही हो गया। 123 निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया है, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है, विकल्प नंबर ए। 124 भारतीय समाचार पत्रों को मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, तो भारतीय समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है, विकल्प नंबर ए। 125 किस आदिवासी नेता को धरती बाबा के नाम से पुकारा जाता है, तो बिरसा मुंडा को, विकल्प नंबर डी। 126 तीन कठिया प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। 3/20 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य होता था तीन कठिया प्रथा में। 127 शास्त्र की आड़ में हत्या सामाजिक सुधार के अंतर्गत किसे कहा गया है, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा कहा गया था सती प्रथा को, विकल्प नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 128 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया किस स्थान पर लिखी गई थी, तो अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखा गया था 1944 में, विकल्प नंबर सी सही आंसर हो गया। 129 जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ठक्कर बापा ने किया था, विकल्प नंबर बी। 130 कथन है प्रथम दिल्ली दरबार लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में आयोजित हुआ था, सही है। वैसे कुल 3 दिल्ली दरबार आयोजित हुआ है, तो पहला लेकिन हुआ है लॉर्ड लिटन के काल में, सही है। कारण क्या है इसके पीछे, लॉर्ड लिटन को प्रथम दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो ये भी सही है। और कथन कारण दोनों तो सही है ही, और ए और आर दोनों एक दूसरे के लिए व्याख्या भी करता है, जैसा कि इस आंसर की में लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 131 निम्नलिखित में से किसके द्वारा सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932 घोषित किया गया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा, ए सही हो गया इसका आंसर। 132 अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुई, लॉर्ड एलन वेरो के समय काल में सिंध विजय हुआ था, ए नंबर ऑप्शन सही है। 133 साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन, 1858 में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किस दरबार में सुनाया गया, तो इलाहाबाद के दरबार में सुनाया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, भारत का फर्स्ट वायसराय कौन था। 135 निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था, तो कलकत्ता का संस्थापक था जॉब चार्नक, बी नंबर ऑप्शन। 136 हम भारत को आज़ाद करेंगे या आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किससे संबंधित है, भारत छोड़ो आंदोलन संबंधित है। किसने कहा था, वैसे ही गांधी जी ने कहा था, और इसी समय उन्होंने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। 137 निम्नलिखित में से भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में शामिल नहीं था, तो शामिल कौन कौन था 1935 में। एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण, सही है शामिल था। प्रांतीय स्वायत्तता, यह भी शामिल था। गवर्नर जनरल के अधिकारों में बढ़ोतरी, तो ये भी शामिल था। समस्त विषयों का बंटवारा केंद्र और राज्य सूची में होगा, नहीं, सारे विषयों का बंटवारा केंद्र और राज्य सूची में नहीं था, कुछ तो गवर्नर जनरल के पास ही रहने थे और कुछ संघ सूची के रूप समवर्ती सूची में शामिल था, इसलिए डी सही हो जाएगा इसका आंसर। 138 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कहाँ की गई, तो इलाहाबाद में की गई थी। कौन कौन थे वैसे, चलिए आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, वैसे हिंट यहाँ गौर से देखने से पता चल जाएगा। 139 उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन गौरी शंकर मिश्र के द्वारा 1918 में किया गया था, विकल्प नंबर ए सही है। 140 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो कानपुर में हुआ था 1925 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में कुल कितने सम्मेलन आयोजित हुए, तो यूपीपीसी के लिहाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि 9 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं उत्तर प्रदेश में। 3 तो हो गया है इलाहाबाद में ही, और 3 लखनऊ में, 1 वाराणसी में, और 1 कानपुर में, 1 मेरठ में, तो कुल मिला के 9 हो गया। 142 सुमिलित करना है, तो मथुरा का संबंध देवी सिंह से है, मेरठ का संबंध कदम सिंह से है, जबकि लखनऊ का संबंध बेगम हजरत महल से है, और अयोध्या का संबंध मौलवी अहमदुल्ला से है, इसलिए सी विकल्प नंबर सही इसका आंसर है। 143 उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू थे द्वितीय किसान आंदोलन का नेतृत्वकर्ता।
144 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो पहली बार किसी गांव में आयोजित किया गया था। तो फैजपुर 1936 का कांग्रेस अधिवेशन पहली बार गांव में किया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। गांधी जी एकमात्र ऐसे अधिवेशन है जिसका अध्यक्ष हुए थे। कब और कौन सा अधिवेशन था वो, किस जगह पर हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका तो आंसर जरूर आप दीजिएगा, और कम से कम कमेंट बॉक्स में नहीं तो अपने मन में जरूर इसका आंसर दे लीजिए, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। 145 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। विकल्प नंबर ए सही आंसर हो गया। 146 महात्मा गांधी का प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ हुआ? तो कॉम्युनल अवार्ड के समय हुआ था। विकल्प नंबर ए सही इसका आंसर है। 147 निम्नलिखित में से विदेशी शासन के खिलाफ जिहाद का नारा देने के उद्देश्य से 1866 में इस्लामी मदरसे की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मोहम्मद कासिम ननौतवी के द्वारा की गई थी। विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर है। 148 श्रीमद् भागवत गीता रहस्य के लेखक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही श्रीमद् भागवत गीता रहस्य लिखा है। विकल्प नंबर बी। 149 दलितों को हरिजन नाम से सर्वप्रथम संबोधित किया था? तो गांधी जी ने किया था। अब लास्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं बोलने के लिए भूल जाता हूँ, वीडियो देखते ज़रूर हैं आप, लेकिन प्रेम पूर्वक एक लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ कीजिए। 150 नंबर, हरिपुरा अधिवेशन 1938 से संबंधित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो पहले सत्य जो है उसे देख लेते हैं। हरिपुरा अधिवेशन में के बारे में, सुभाष चंद्र बोस ने अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1938 की हरिपुरा अधिवेशन की, तो सही बात है। गांधी जी हरिजनों के उत्थान के कारण इसमें भागीदार नहीं कर पाए थे, सही है, ये भी विकल्प सही है। इसमें औद्योगिक नीति पर आधारित राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, ये भी कथन सही है। बी नंबर देख लेते हैं, जो कि असत्य कथन है, और यही इसका सही आंसर है। इसमें गांधी जी के सत्याग्रह के तकनीकों को अपनाया गया, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो धन्यवाद, फिर मिलते हैं नए टेस्ट सीरीज के साथ। और आपका ज्योग्राफी और इतिहास दोनों का कंप्लीट हो गया सेक्शनल टेस्ट।